श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे व्युत्थानस्य व्युत्थान टीका में 11वां पृष्ठ में टीका में जो है व्युत्थानस्य अंतिम पंक्ति है। व्युत्थानस्य पुं व्यापार अधीनत्व अभावे। तो व्युत्थान का जो है हम लोग अर्थ क्या निकाले थे? संसार है। पहले अर्थ क्या निकाले थे? संसार है। और उसके बाद वो संसार नहीं हो सकता है यहाँ पर यदहरेव व्रजेत हरेव प्रव्रजेत इत्यादि जो वाक्य के आधार पर व्युत्थान यहाँ पर। और विचार क्या चल रहा है यहाँ पर? संन्यास का विचार चल रहा है। हम लोग प्रारंभ में ही जो है उसको सिद्ध कर चुके हैं। अगला पृष्ठ में जो भाष्य 14 पृष्ठ में जो है कर्तव्योवत्ति, वहां तक जो है इसी विचार चलेगा। ये जो है हम लोग तय कर चुके हैं। तो व्युत्थान और व्युत्थान जो है संसार कैसा हो सकता है? आश्चर्यचकित होकर जो है मुझे देख रहे हैं। संन्यास 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 बोल रहे थे, संन्यास लेने का जल्दी। तो व्युत्थान क्या है? समाधौ ते उपसर्गाः व्युत्थाने ते सिद्धयः करके जो है व्युत्थान शब्द संसार के लिए बताया गया है। कहाँ पर? योग सूत्रादि में। तो व्युत्थान संसार के लिए भी प्रयोग होता है, मगर यहाँ पर व्युत्थान संन्यास ही है। तो ठीक है। पुरुष धर्म इति पुरुष स्वभाव इत्यर्थ नहीं इति व्युत्थानस्य पुं व्यापार अधीनत्व अभावे। टीका में क्या बता रहे हैं? ये जो व्युत्थान है मतलब संसार नहीं है, संन्यास है। तो पुं व्यापार अधीनत्व अभावे, ये पुरुष व्यापार का अधीन अभाव होने के कारण मतलब पुरुष से मतलब निवृत्ति नहीं किया जाता है, मतलब निवृत्ति प्रवृत्ति रूप नहीं हो सकता है। इस अर्थ में बता रहे हैं निवृत्ति प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। जैसा जो है भक्ति वेदांत कहते हैं। वेदांत वेदांत ही है, उसमें भक्ति वेदांत क्या है? ये एक जो है एक गलत प्रयोग है, गलत प्रयोग है। भक्ति वेदांत नामक कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? भक्ति मतलब वहाँ वेदांत के लिए क्या है? विशेषण। और विशेषण किस लिए देते हैं हम लोग? इतर व्यावर्तक के लिए। और किससे व्यावर्तक कर रहे हो आप वेदांत को? भक्ति रूप विशेषण देके किससे व्यावर्तन कर रहे हो आप? तो ये जो है गड़बड़ हो जाएगा। वेदांत में कुछ अन्य वेदांत भी होना चाहिए, तब जो है गड़बड़ है। तो हम लोग इसलिए क्या कहते हैं? वेदांत मतलब अद्वैत मात्र है, उसका एकमात्र अर्थ है अद्वैत। दूसरा कोई अर्थ हम लोग उसमें स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? पुं व्यापार अधीनत्व अभावे, पुरुष व्यापार का अधीन है ही नहीं है। तब विदेहे अनवकाशात विदुषो नियमेन व्युत्थानम न सिद्ध्यति इति शंकते। ठीक है, पुरुष व्यापार अधीन नहीं है तो पुरुष तंत्र, हाँ पुरुष तंत्र नहीं है। ठीक है, पुरुष तंत्र नहीं है, तब विधेहे अनवकाशात, वहां पर नियम विधि आदि प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। तो अनवकाशात विदुषः नियमेन व्युत्थानम न सिद्ध्यति, नियम के द्वारा जो है नियम विधि के द्वारा भी जो है जो व्युत्थान है संन्यास है आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं इति शंकते। वहां पर शंका उसी के आधार पर कर रहे हैं। व्युत्थानम तर्हि इति भाष्य में व्युत्थानम तर्हि अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनार्हम्। न चोदनार्हमिति गार्हस्थ्ये चेत् परम ब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव अस्तु अकुर्वत आसनम। तो यहाँ तक जो है
ततो अन्यत्र गमनमिति जो है वहां पर वो भी ले लिए है, एक ही पंक्ति में ले लिए। क्या है? व्युत्थानं तर्हि, व्युत्थानं तब जो है अर्थ प्राप्तत्वात्, अर्थ प्राप्तत्वात् मतलब उद्देश्य जो है यही है ऐसा बताने का जरूरत नहीं है, वो वैसे ही प्राप्त है। मतलब कदाचित बात नहीं है, वो बात करते वक्त अर्थतः मतलब यही जो है इसका अर्थ ये तात्पर्य बताया नहीं है, मगर ये बताने नहीं बताने से भी जो है अवान्तर रूपेण जो प्राप्त है वो अर्थात प्राप्त है। तो क्या है? अर्थात प्राप्त है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं विदुषः ऑन द कोर्स ऑफ, ऐसा जो है हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब ये बात करते करते जो है जो आ जाता है वही अर्थतः प्राप्त है। तो यहाँ पर अर्थात प्राप्तत्वात् न चोदनार्थमिति, तो मतलब वो जो है अपने आप प्राप्त है, तो अपने आप जो प्राप्त है उसको विधि आप नहीं कर सकते। चोदना वहां पर विधि अर्थ में, चुद प्रेरणे धातु है, तो विधि अर्थ में न चोदनार्हम, आप जो है वहां पर विधि नहीं कर सकते। इति गार्हस्थ्य चेत परम ब्रह्म विज्ञानम जातम, मतलब वो किसी को जो है गृहस्थाश्रम में ही और परमात्मा का जो है विज्ञान हो गया, तो प्रातः काल इसको देखे थे, फिर एक और बार देखे बस, जातम तत्रैव अस्तु अकरोत्, तो वहीं वो जो रहने दो, अकृत संन्यासम तत्रैव आसनम अस्तु, वहीं पर जो है वो रहने दो, उसको क्या यहाँ वहां जाने का, तत्व न तत्व अन्यत्र गमनमिति, वो संन्यास लेके घर छोड़ के भागने का कोई जरूरत नहीं है। वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, ये जो वित्थाय जो कह रहे उसका जरूरत नहीं है। वो घर में ही बैठे बैठे मतलब घर को छोड़ना नहीं चाह रहा है, वैसा गृहस्थ लोग इसके प्रति ऐसा आशंका लेके आ रहे। ततो अन्यत्र इति, तो टीका में क्या बता रहे हैं? टीका में 12वां पृष्ठ में टीका में द्वितीय पंक्ति, परिव्राज्य स्वीकार इत्यर्थः गमनमिति, गमनम का अर्थ मतलब क्या है? संन्यास स्वीकार। ठीक है, परिव्राज्य स्वीकार मतलब संन्यास स्वीकार। किम, ये एक तमिल में जो है प्रयोग कुछ ये शाशा इत्यादि का जो है प्रयोग बहुत मुश्किल है, वो समझना, पढ़ने के जो लिखा है उसको पढ़ना या पढ़ने जो समझना, वो बहुत अनुभव होना चाहिए। नहीं तो आप गंगा पढ़े, वहाँ पर लिखा होगा आप गंगा पढ़ेंगे, वैसा सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो कल जो है तानाशाही नहीं चलेगी बोल के जो है कोई तमिल का एमपी जो है कह रही है, तानाशाही नहीं चलेगी, मतलब बहुत अच्छा है ये। तो वैसा ही यहाँ पर मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मुख्य बात यहाँ पर परिव्राज, वहाँ पर दक्षिण में जब मुझे बुलाया गया था कोई जो है प्रोग्राम में, रामेश्वरम में एक जो शिष्य है वो पूरा भारत भ्रमण किया है, उसका पूर्ण वहाँ से प्रारंभ किया है, रामेश्वरम से, रामेश्वरम में पूर्ण किया है, उसलिए मुझे बुलाए थे। और वहाँ से जो है कैलाश आश्रम मंडलेश्वर भी गए थे सब। तो वो कुछ तमिल में लिखा हुआ मुझे दिए थे, मंडलेश्वर को तो तमिल आती नहीं है तो इनको दिया नहीं है। मैं जो है पंक्ति लगा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। तमिल है, मैं तमिल जो है जानता हूँ। अच्छा बोल के मैं जब अच्छा बोल के जो है मतलब यहाँ जैसा पंक्ति जब समझ में आ गया तब जैसा होता है वैसा, अच्छा तो बगल में क्या हो गया। मैं बोला बहुत समय से इसको समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बोल के बताते। कुछ नहीं है, क्या है? परिव्रास लिखा है, परिव्रास, रास जो है कुछ अन्य अर्थ है, तो यहाँ पर घटेगा ही नहीं है। परिव्राज, ज का जगह पे जो है ज वो उत्तर भारतीय देवनागरी अक्षर का जो है प्रयोग है, इसलिए नहीं करेंगे बोल के वहाँ परिव्रास कर रखा है। क्या करें? तो परिव्राज्य स्वीकार है इत्यर्थ, परिव्रास नहीं है, परिव्राज। ठीक है, तो किम, टीका में ही किम गार्हस्थ्य शब्देन गृहस्थो अहमिति अभिमान पुरस्सरम
पुत्र वित्तादि अभिमान उच्यते उत गृहस्थ लिंग धारणम। तो यहाँ पर मतलब खंडन ही करना है, उसको ढंग से करेंगे, ठीक है। ये जो गार्हस्थ्य बता रहे हो, गृहस्थ बता रहे हो, ठीक है, और गृहस्थ को ही ले लेंगे। गृहस्थ मतलब गृहस्थ अभिमान है, गृहस्थो अहम इति अभिमान है, मतलब मैं गृहस्थ हूं, ऐसा जिनको अभिमान है वैसा वाला जो है पुरस्सरम पुत्र वित्र अभिमान, मैं गृहस्थ हूं। अब गृहस्थ कैसे हो गए हो? तो तब मेरे अंदर पुत्र वित्त आदि का जो अभिमान है उसके आधार पर मैं गृहस्थ हूं, ऐसा जो है जिनका अभिमान है उसको कह रहे गृहस्थ। या उत गृहस्थ लिंग धारण, गृहस्थ का लिंग जो धारण करता है, गृहस्थ लिंग धारण मतलब क्या? संन्यास लिंग धारण मतलब गैर वस्त्र दंड इत्यादि जो है। गृहस्थ लिंग धारण क्या है? मतलब वहां पर भी जो है चोटी है, यज्ञोपवीत में जो है त्रिवृतकरण, मतलब एक तीन धागा वाला जो है यज्ञोपवीत हम लोग पहनते हैं, तीन धागा वाला नहीं कहना चाहिए, एक ब्रह्म सूत्र का जो है हम लोग पहनते हैं। गृहस्थ क्या है? 2 या 3 पहनता है। जब शादी करते हैं, विवाह करने के पहले क्या है, एक संस्कार होता है, पति और होने वाला पत्नी दोनों कीचड़ में रह के, कीचड़ में, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, दक्षिण में भी ये विधि लुप्त हो गया है। तो गृहस्थाश्रम लेने के पहले जो है एक विधि है, तो उस विधि के आधार पर द्वितीय जो ब्रह्म सूत्र वहां पर आ जाएगा, ब्रह्म घाट जो कहते हैं यहाँ पर, तो वो ब्रह्म घाट वहां पर द्वितीय ब्रह्म घाट है वो आ जाएगा, घाट, ठीक है, ब्रह्म घाट आ जाएगा, ठीक है। अभी पहला जो है अपने लिए, द्वितीय जो है पत्नी के लिए, और पुत्र यदि होता है तो तीसरा लगेगा। 3 ब्रह्म घाट जो है वाला होगा वहां पर, मतलब 3 यज्ञोपवीत का जो है सेट। दूसरा एक पुत्र हो गया तो तब जो है उसको ड्रेस पहनने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो वैसा नहीं है, 3 ही है, बाकी सबके लिए वो 3 है। मतलब उत्तरवादित्व में जो है इनके लिए मैं अपना दायित्व लेता हूं बोल के स्वीकार करना वाला स्वरूप है वो। तो ये सब पहले जो है कहते थे कि ये जो अंगली में पहनते हैं ना औरत शादी में, क्या इसको कहते हैं, पिछिया, ठीक है। तो जो रिंग पहनते हैं पाँव में, तो वैसा जो है पुरुष पहनता था बोल के जो है एक और परंपरा है। मतलब स्त्रियां जो है उठ के ऐसा नहीं देखते हैं, आंख ऊपर जो है उठा के नहीं देखते हैं, और पुरुष जो है ऐसा देखते हैं, उसको जो है लिंग धारण क्या है, स्त्री ये जो है विवाहित या नहीं है उसको समझ में आ जाता है मांगल्य धारण इत्यादि से। तो मांगल्य धारण उसका जो है ऊपर वाला बिंदी से जो है समझ में आ जाएगा ये जो है विवाहित है, इसलिए मैं दूर रहूं। और पुरुष कैसा जो है ये विवाहित है या अविवाहित है जो है हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। उसका बात जो है सुन के अच्छा लग गया तो उसको अभी जो है मैं शादी करने के लिए जो है इसके प्रति इच्छा जाहिर कर सकता हूँ या नहीं है, कैसे समझ में आएगा? उसका पैर में ये जो बिछिया जो है उसके आधार पर कहते हैं। तो ये सब जो है स्त्रियों के, ये पुरुष के लिए जो है ये चोटी इत्यादि ही जो है लिंग है, दूसरा कुछ लिंग नहीं है, लिंग धारणम, ठीक है। तो ये किसके कारण जो है आप गृहस्थ कह रहे हो? गृहस्थ पुत्र वित्तादि अभिमानवान गृहस्थ है या लिंग धारणवान गृहस्थ है? बढ़िया है। न आद्य है, मतलब सही दृष्टि में जो है पुत्र वित्तादि जो अभिमान होने वाला उसी को तो गृहस्थ हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि जिसका जो है वो पत्नी बच्चों के साथ कुछ लगाव ही नहीं है वो गृहस्थ थोड़ी मान सकते हैं। उसको जो है बाबा भी नहीं कह, ना घर का ना घाट का बात आ जाएगा वो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ना आद्य है, तो हम लोग का स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है पहले वालों को ही जो है चूज करने का, तो न आद्य वो नहीं हो सकता। क्यों? विद्या अविद्या कार्य अभिमान निवृत्ते है इत्याह।
वहां पर हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं, अविद्या काम दोष निमित्तायाः वांगमन काय प्रवृत्ते है पांगत लक्षण विदिशो अविद्या दोष निवृत्तिया इत्यादि करके जो है हम लोग भाष्य में उसको निवारण कर चुके हैं। अविद्या काम कर्मादि जो प्रवृत्ति है विद्या के द्वारा निवृत्त होने से उनमें अभिमानत्व नहीं हो सकता है, इसलिए वो गृहस्थ कहने का लायक नहीं है। इसको कह रहे हैं न कामीति। भाष्य न काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्यस्य न काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्यस्य एतावान् वै कामः इति उवेश्येते एषणा एव इत्यवधारणात् का तो दो जो है वाक्य को ले रहे हैं। एक के पहले वाक्य जो है वे ही एते एषणा एव, ये जो है पहले ही देख चुके हम लोग। तो क्या करें, एतावान वै कामः, यही जो है यहाँ पर इनका इच्छा है पुत्र वित्तादि, और उभे ही एते एषणा, ये दोनों ही इनका जो है एषणा है पुत्र वित्तादि का जो है स्वरूप में। इति अवधारणत, वहां पर क्या है, उभे ही एते एषणे एव, एषणे भी द्विवचन है, एव भी द्विवचन है, एव जो है अवधारण है। तो इति अवधारण अर्थ है उभे एषणे ही एते, मतलब वहां पर अवधारण एव मात्र नहीं है, ही बोल के एक और अवधारण, मतलब इतना दृढ़ता कर रहे हैं। उभे ही एते, निश्चय रूप से ही एव करके जो इतना अवधारण दे रहे हैं वहां पर, इति अवधारणात्। ठीक है, अभी टीका में आ जाइए 12वां पृष्ठ में, न कामीति न द्वितीयः। तो प्रथम तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो है गृहस्थाश्रम का योग्य नहीं है, क्योंकि उनमें जो अभिमान है ही नहीं है, तो तब उसका अभिमान का जो बात नहीं है। स्वाभाविक रूप जो है गृहस्थाश्रम लिंग धारण तो करता है ना, उसको तो छोड़ा नहीं है, तो उसको पकड़ लेंगे बोल के वो द्वितीय पक्ष में जब आएगा वो भी नहीं है। लिंगे अपि अभिमान रहितस्य राहित्यस्य तुल्यत्वात्, अभी वो लिंग धारण करता है या नहीं करता है हम लोग पहले ही इसका विचार कर चुके हैं। लिंग ये जो है अभिमान राहित्य तुल्य है, मतलब पुत्र वित्तादि में जितना अभिमान राहित्य है वैसा ही लिंग धारण में भी कोई अभिमान नहीं है उनके लिए। तो यही जो है पूर्व पक्षी हम लोगों के पास आए के पूछ रहा था अभिमान है या नहीं है, उससे क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रहने दो, वो कर्म करने दो। ये लेके आया था तब उसके लिए कह रहे वहां पर उसके लिए भी जो है अभिमान नहीं है। न च एवं, अब ठीक है, परिव्राज्य लिंगे अपि अभिमान अभावात् तस्य अपि असिद्धिरिति। तो ठीक है, मतलब आप क्या कह रहे हैं, उसको जो है ये जो गृहस्थ आश्रम का लिंग यज्ञोपवीतादि जो है उसमें भी अभिमान नहीं है, मतलब ये जो वेश धारणा में उनको अभिमान नहीं है, यही है, यही है। तो तब सन्यास के लिए क्यों जाएगा, क्यों, उसमें भी तो अभिमान नहीं होना चाहिए उनको। ये वेश धारण में अभिमान नहीं है तो सन्यास वेश धारण में भी जो अभिमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं एवं परिव्राज्य लिंगे अपि दंड इत्यादि काशा इत्यादि का जो है परिव्राज लिंग जो है उसमें भी क्या है अभिमान अभाव, उनमें तो अभिमान होगा ही नहीं है। तो इसलिए अभिमान अभावात तस्य अपि असिद्धिरिति, वो भी जो है असिद्ध ही है इनके लिए, उसको भी पहनने का जरूरत नहीं है, संन्यास लेने का क्या जरूरत है। इति न च वाच्यम, ये जो है नहीं कहना चाहिए। क्यों, सर्वतो अपि अभिमान राहित्येन सर्व संबंध राहित्य लक्षणम ही परमहंस परिव्राज्यो लक्षणम न लिंग धारणम। ये जो है विधिवत संन्यास का जो है विषय है, विधिवत संन्यास के लिए नहीं है। मतलब सन्यासी ये जो गेरुआ कपड़ा इत्यादि पहनने का जरूरत ही नहीं है, ये बात नहीं है। क्योंकि विचार जो है यति धर्म संग्रह में आया है, क्या आया है, ये जो लिंग धारण करने के लिए अधिकारी कौन है, ब्राह्मण एव। ब्राह्मण ही जो है
काषाय दंडादि लिंग धारण करने के लिए अधिकारी है, वहां पर उपचार किया। तो एक जो है मित्र ये लिंग मेरे से लेके जाके पढ़ा, सन्यासी है, तो ये पुस्तक लेके जाके पढ़ा और वापस देने के लिए आया था। वापस देने के लिए आया तो सफ़ेद कपड़ा, में बोल रहा हूँ क्या हो गया भाई, ये तो सन्यासी है, कहाँ से सफ़ेद कपड़ा आ गया। तो वहाँ पर मेरे लिए अधिकार नहीं है बोल के गेरुआ कपड़ा उतार के सफ़ेद कपड़ा पहन के आ गया। मैं बोला कहाँ से देखा भाई, यहाँ हम देखिए ये ऐसा ऐसा बताए है। मैं बोला ऐसा ऐसा बताए है, मगर जो है ये तब तो सन्यास के लिए अधिकारिता है क्या, सन्यास को जो है अनधिकार ही है, ऐसा जो है भगवान भाष्यकार का वाक्य, वहाँ से जो है सन्यास ही लेना नहीं चाहिए, तो तुम सन्यास लिया ना। अभी सन्यास मतलब ये क्या है, दंड धारण करना, मतलब एक जो है बड़ा, वो भी बड़ा दायित्व है, क्योंकि दंड का विधि, स्नान विधि, वो सब जो है बड़ा लंबी चौड़ी जो है, मतलब गृहस्थ आश्रम जी भी जो है आसान दिखाई देगा आपको, गृहस्थ आश्रम भी बहुत आसान दिखाई देगा, दंड का विधि आप देखेंगे तो ये सब जो है छोड़ के अभी क्या है, एक स्मार्त वाला सन्यास जो है प्रवृत्त हो गया है। तो ये किस लिए है, ये जो गेरुआ कपड़ा में जो पहना हूं, इसको देख के मुझे कोई आके शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं तो गृहस्थाश्रम, ये जो सफ़ेद कपड़े में है तो गृहस्थाश्रम आदि, वो भी जो है कम उम्र के है, तो गृहस्थाश्रम में जो भी आपका जो परिवार संबंधित, परिवार मतलब आपका जो जाति संबंधित लोग है, वो बिल्कुल बात करेंगी। ये क्यों ऐसा सब जो है, इसका जरूर क्या है, ये सब बात घर में बैठ के जो है भगवान का जो है प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब कहानी हम लोगों का दिमाग में भरेंगे, स्वाभाविक है उनको। तो इसलिए ये जो इस समय जो प्रवृत्त हो रहा है, उसको ऐसा ही स्वीकार करके उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो वापस जो है अभी गेरुआ पहन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सर्वतो अपि अभिमान राहित्येन, ये जो है पूरा कोई भी प्रकार का अभिमान इनमें नहीं है। इसलिए सर्व संबंध राहित्य लक्षणम ही परिव्राज परमहंस परिव्राजो लक्षणम न लिंग धारणम। यहाँ पर विद्वान के लिए क्या है, सर्व संबंध राहित्य ही वही स्वरूप है, वही जो है परिव्राज्य लक्षण है, लिंग धारण नहीं है। ये कैसा आपको मालूम है, क्योंकि कोई भी वाक्य के लिए पीछे पुष्टि करना है प्रमाण वाक्य, तो उसको लेके आ रहे हैं, न लिंगम धर्म कारण यदि स्मृते है, लिंगम न धर्म कारणम, धर्म कारणम मुख्य कारण इत्यर्थः। तो लिंग जो है यहाँ मुख्य कारण नहीं है, ऐसा जो है स्मृति में बताए गए हैं। ततश्च, उससे क्या है, लिंगे अपि अभिमान शून्यस्य पारिव्राज्यम सिद्धम, मतलब वो जो है लिंग धारण करता है या नहीं करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको परिव्राज ही मानना चाहिए, सन्यास ही मानना चाहिए, ये सिद्ध हो गया है। काम निमित्तेति गार्हस्थ्य इति कह के जो है दो वाक्य से यहाँ पर लेके आ रहे हैं भाष्य। काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रं ही नहीं ततो अन्यत्र गमनम व्युत्थानम उच्यते। अतः न गार्हस्थ्य एव अकुर्वत आसनम उपसन्न विद्यस्य। ठीक है, काम निमित्त, कामना का निमित्त जो है पुत्र वित्तादि संबंध, पुत्र वित्तादि संबंध वही नियम है, उस नियम का जो अभाव है वही क्या है, अभाव मात्रम क्या है, संन्यासम पारिव्राज्यम अभिमान अभिमानात्मक इत्यर्थ। तो वही जो है पारिव्राज्य है। नहीं ततो अन्यत्र गमनम व्युत्थान इत्युच्यते। व्युत्थान मतलब अभिमान राहित्य मात्र, घर छोड़ के भागना नहीं है। अतः इसलिए क्या है, न गार्हस्थ्य एव अकुर्वत आसनम
उत्पन्न विद्यस्य। तो क्या है, मतलब तब कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मतलब कपड़ा लिंग धारण इत्यादि का आवश्यकता नहीं, मतलब गृहस्थाश्रम में ही रह सकता है। तो इसलिए कह रहे तो न गार्हस्थ्य एव, गृहस्थाश्रम में ही नहीं है, को अकुर्वत आसन्नम, संन्यास जो है किया बिना गृहस्थाश्रम में ही जो है वह आसन न उपपन्नम, वो जो है प्राप्त नहीं कर सकते, वो वहां पर आसनम उत्पन्न विद्यस्य, हाँ जो न उपपन्नम उत्पन्न विद्यस्य, जो है ज्ञान जो प्राप्त कर दिया विद्वान, उनके लिए गृहस्थाश्रम में रहना बिल्कुल होगा ही नहीं, स्वाभाविक रूप से। ये यहाँ पर मुख्य शब्द है, स्वाभाविक रूपेण इति। ठीक है, ये तेन इति, वहाँ टीका आ जाइए। अभिमानात्मक इत्यर्थ है। गार्हस्थ्य मतलब क्या है, अभिमानात्मक है, अभिमान ही गृहस्थाश्रम का स्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं है। और अभिमान विद्वान के लिए कोई भी प्रकार का अभिमान तो विद्वान में बिल्कुल नहीं है। इतर की, और बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है पूछे, तर्हि गुरु शुश्रूषादौ अपि अभिमानो न स्यादिति आशंक्य। तब मतलब अभिमान तो नहीं रहेगा, तो अभिमान नहीं रहेगा मतलब गुरु शुश्रूषा इत्यादि करना है तो ये मेरा गुरुजी है, मैं इनका शिष्य हूं, ये अभिमान होना चाहिए, तब वहां पर कैसा चलेगा बात। और आप ही जो है प्रारंभ में ही बता दिए क्या है, यावत् जीवम त्रिभिर्वन्द्य इत्यादि वाक्य को लेके बताए हैं। हाँ, तो ना द्वैतम गुरुना सह करके जो है प्रारंभ में ही बताए थे हम लोग। कहाँ पर, जो विद्यारण्य दीपिका का जो वाक्य लिए थे, ईश्वर के जो है अभिन्न रूप में अपने गुरु को विद्यातीर्थ को जो है वो सिद्ध करते, तब हम लोग लेके आए थे ना द्वैतम गुरुना सह, तुम और मैं एक ही हो बोल के जो है वहां पर बताए नहीं है, नमस्कार कर रहे हैं। तो यहां पर वो भी नहीं होगा क्योंकि अभिमान है ही नहीं, इनको कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं है, गृहस्थ आश्रम का छोड़ो, कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं है, इसलिए इति आशंक्य। तो क्या कहोगे, इष्टापतिरित्याह स्वीकार्य है। इष्टापतिर जो है, इष्टापति मतलब यहाँ पर जो है, हाँ वो अभिमान नहीं है, मतलब गुरुजी का सिर पे बैठ के जो है ये काम करेगा, ये बात नहीं है यहाँ पर। इसमें जो है ज़्यादा बहस का आवश्यकता नहीं है, इष्टापति ठीक है, बस वहाँ जो है उसको वहीं काट रहे हैं। तो क्या कह, ये तेन इति भाष्य, ये तेन गुरु शुश्रूषा तपसो अपि अप्रतिपत्तिर्विदुषः सिद्धा। इससे जो है गुरु शुश्रूषा इत्यादि मतलब कहाँ पर जो है ये सब दिखाई पड़ेगा। भले जो है अन्य दृष्टिकोण से ये सेवादि हो रहा है तो भी उनके दृष्टिकोण से ये भेद बुद्धि बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये सब जो है द्वैत निवृत्त हो गया, मतलब शरीर से प्रारंभ होके सब हो गया निवृत्त, तो वहाँ क्या दिखाई पड़ेगा। तो ये सब जो है अविद्वत दृष्टि से ही हम लोग जो है सिद्ध करते हैं, ये बार बार कह चुके, ठीक है। और नानु, ठीक है, लिंग धारण हो गया, विद्वान के लिए हो गया, बहुत बढ़िया है। नानु, ठीक है। यथा पुत्रादि संबंध नियमराहित्यस्यापि त्वन्मते देहधारणार्थिनो भिक्षोः परिग्रह व्यावर्तनार्थो भिक्षाटनादि नैव इति नियमो अंगीक्रियते। अंगीक्रियते एक शब्द है, अंगीक्रियते। तथा गृहस्थस्यापि अभिमान शून्यस्य एव सतः देहधारणार्थं गृह एव अस्तु आसनं न भिक्षुकत्वम् अविशेषा इति शंकते। नानु, मगर यथा, बहुत ही बढ़िया से जो है एक प्रश्न पूछ रहे हैं। पुत्रादि संबंध नियम राहित्यस्यापि, पुत्रादि संबंध कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, उनमें भी क्या है, आप त्वन्मते, आपकी मत में, मतलब ये जो है अंडरलाइन करके बता रहा है, त्वन्मते, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, त्वन्मते। तो क्या बताए है,
देहधारिणार्थो भिक्षोः परिग्रह व्यावर्तनार्थो भिक्षाटनादि। भिक्षोः देह धारणार्थ, शरीर धारण करने के लिए जो है हम लोग स्वीकार ही करते हैं भिक्षा। भिक्षोः परिग्रह व्यावनार्थो भिक्षाटनादि, मतलब देह धारणार्थ मात्र नहीं है, परिग्रह व्यावरणार्थ भी है। मतलब कल के लिए लेके जो है कुछ रखने का जरूरत नहीं है, जो भी है भिक्षा में मिल जाएगा। तो इस स्वरूप में क्या है, देह धारणार्थ न हो, देह धारणार्थिनः भिक्षोः परिग्रह व्यावरणार्थः भिक्षाटनादि नैव इति नियमो अंगीक्रियते। न एव इति मतलब वो है ही नहीं है, ऐसा जो आप अंगीकार करते हैं तब नियम वहां पर भी वो नियम नहीं है, वो उसका जो है व्याख्या नीचे आएगा। गृहस्थस्यापि अभिमान शून्यस्य एव सतः, तो यहाँ पर ये भिक्षुओं के लिए ऐसा जो है वहाँ पर भी नियम विधि रूप में जो है यहाँ पर लेके आने का कोशिश है। देखते हैं इसको। तो गृहस्थस्यापि अभिमान शून्यस्य एव सतः, गृहस्थ भी क्या है, अभिमान शून्य ही है, रह के क्या है, देहधारणार्थ एव, मतलब आप भी जो है वहाँ पर देहधारणार्थ कर रहे हैं, हम भी देहधारणार्थ कर रहे थे। आप भी जो है बाहर जाके भिक्षादि लेने वाला है, हम भी बैठे बैठे भिक्षा ले लेंगे। आसन्न एव गृहे गृहे आसन्नम न भिक्षुकत्वम, यहाँ पर घर में ही बैठे बैठे जो है हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर भिक्षा जो है करने का कोई जरूरत नहीं, भिक्षुकत्व संन्यासत्व लेने का कोई जरूरत नहीं है भिक्षुकत्व में ना। ओ वहाँ दो पर, हाँ ठीक है, भिक्षाटनादि न एव इति, भिक्षाटनाद एव इति नियमो अंगीक्रियते। नहीं फिर हाँ ठीक है, वहाँ पर नियम न एव नियम ऐसा जो है ब्रेक करने से नियम विधि का जो है विरोध हो रहा है पीछे, उसके आधार पर मैं जो है व्याख्या कर रहा था कुछ। ठीक है, भिक्षाटनादि न एव इति नियमो अंगीक्रियते, वो भी ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, गृह एव आस्तु आसनम, घर में ही बैठे जो है वो ये सब प्राप्त करने दो, न भिक्षुकत्वम, संन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं अविशेषात, क्योंकि वहाँ पर भी जो है उस नियम में भी मतलब देह धारण के लिए और यहाँ भी देह धारण के लिए है, तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, तो इसलिए वो घर में ही बैठे बैठे कर सकते इति शंकते, ऐसा कोई जो है आशंका करने से अत्र केचित् गृहस्थाः इति, अत्र केचित् गृहस्थाः भाष्य, अत्र केचित् गृहस्थाः भिक्षाटनादि भयात् परिभवाच्च त्रस्यमाणाः सूक्ष्मदृष्टितां दर्शयन्तः उत्तरम् आह। तो यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म दृष्टिता, ठीक है वहाँ तक कोई बात नहीं। अत्र केचित्, यहाँ पर जो है कोई लोग मतलब गृहस्थी है, गृहस्था एवं, वो क्या करते हैं, भिक्षाटनादि भयात, भिक्षाटनादि में भय है, जाके भीख मांगने के लिए जो है भय है एक, और एक जो है परिभव भी है, परिभव वहाँ पर जो है उनको संकोच भी है, कैसा जो है किसी से गाली देगा वो, तो कैसा जो है वो सब होगा, इति वो जो है दूसरा जो है गाली देगा और उससे सब जो है परिभव मतलब दूसरा के ऊपर, हम लोग के ऊपर जो है वो घृणा रूपी जो व्यवहार होगा, वो से जो है त्रस्यमानः, भय के कारण क्या है, सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयन्तः, भय के कारण क्या कर रहे हैं वो, सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयन्तः, बहुत ही जो है सूक्ष्म दृष्टि को दिखा रहे हैं, शब्द बहुत अच्छा है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि को दिखा रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि उनमें नहीं है, दिखा रहे केवल, मतलब डर के मार के वो जो है उसको दूसरा रूप में परिवर्तन करके, मतलब हम लोग जो है कभी कभी कुछ ऐसा भय वाला चीज़ है तो
कभी कभी क्या है, एक बार जो है मैं तिरुवन्नामलई में था, ये नहीं थे मगर इनके कमरे में ही था मैं, पता नहीं कौन था वहाँ पर। तो मुझे जो है एक मेरा जो सीनियर है, मैं इसलिए कहता हूँ इस पंक्ति में जो है हमारा जो पूर्वज सीनियर जो है वो शास्त्र अनपढ़ है, तो वही जो है हम लोगों के लिए खतरनाक है। ठीक है, मेरे अंदर कुछ विषय डाल दिया, मतलब जो है शाम में गृह प्रदर्शन करना है बोल के मैं सोच रखा था। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ शाम में अकेले जाओ। ठीक है अकेले जाएं बोल के जो है जाऊंगा बोल के निश्चय कर चुका हूँ और बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ रात के लिए। जब शाम होने लगा, शाम होते होते जो है अंधेरे छाने लगा और जो है यहाँ डर उत्पन्न होने लगा अकेले जाने के लिए। मैं बहुत कम उम्र का था, तो तब ऐसा जो है हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। तो मेरे अंदर उत्पन्न होने वाला वृत्ति क्या है, बारिश हो रही है, अभी जो है परिक्रमा करने का जरूरत नहीं है। कारण बारिश नहीं है, कारण मेरे अंदर जो डर है, डर के मारे मैं क्या कर रहा हूं, हेतु ढूंढ रहा हूं। इसके कारण उसके कारण कहते, वैसा जो है इसके अंदर जो डर है उसके कारण क्या है, वह अपना बुद्धिमत्ता दिखा रहा है। तो यहां पर ये सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंतः, इसको क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का जो है सरकाज़म, अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं सरकाज़म, मतलब ये व्यंग्य स्वरूप है, मतलब उसको मजाक उड़ा रहे बस। तो क्या है, सूक्ष्म दृष्टिताम, सूक्ष्म दृष्टियों में नहीं है, अपना जो है सूक्ष्म दृष्टि को दिखा रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। उत्तरम आहु, ठीक, वो जो है उत्तर देते हैं, क्या देते हैं वो, दिक्षो हो नस्वेति। यहाँ जो है ये वाक्य को देख लेते हैं, उसके बाद है हम लोग बाकी को देखेंगे। टीका, तेषाम न न्यायो मूलम किंतु दृष्ट अत्र केचित् गृहस्थाः इति, वहाँ जो बता रहे हैं तेषाम न न्यायो मूलम किंतु दृष्ट भयादिकम एव मूलम इति उपहसन आह। यहाँ पर इन लोगों के लिए न्याय, न्याय मतलब ये जो बताए थे अभिमान शून्यस्य एव सतः देहधारणार्थम, अभिमान शून्यस्य एव सतः देहधारणार्थम, ये जो बताए है ये सब कारण नहीं है। न्याय यहाँ पर जो है पूर्व ब्रह्मसूत्र का या कुछ अन्य लेके नहीं आना, यहाँ जो हेतु दे रहे हैं देह अभिमान शून्य से एव सतो देहधारणार्थम, ये जो है मूल नहीं है, ये अभी कह रहे उसके लिए। किंतु फिर क्या है, दृष्ट भयादिकम एव मूलम, हाँ उनको डर है, उस डर ही जो है यहाँ पर मूल है, कोई अन्य कारण नहीं है। इति उपहसन, ऐसा मजाक उड़ाते जो है कह रहे हैं भिक्षाटनादि इति। परिभवः पामरैहि क्रियमाणम तिरस्कार है, छी छी, खाते सब ठीक ही है ना, जवान है तो क्या भीख मांगने के लिए आ गया, आजकल क्या देखो लोग करके जो है हम लोगों को तिरस्कार करेंगे, मतलब इतना जो है बहुत मुश्किल है। सदाशिव ब्रह्मेंद्र या उन्हीं के समय पे एक और तिरुचि में जो है रहते थे ताईमान स्वामिगल कहते, तिरुचि में जो मंदिर है हिल मंदिर, पहाड़ के मंदिर, उसके ऊपर गणपति का है, उसमें नीचे जो है इनका आसन था पहले, उसके बाद वही मंदिर भी बना दिया वहाँ पर। तो इनमें क्या विशेषता है, ये दोनों महानुभाव, ऐसा बहुत लोग हैं, ये दोनों का जो है याद आ रहा था।
तो ये ऐसा दोनों, ये जो दोनों महानुभाव क्या है, वो जिस क्षेत्र में जो रहे सन्यास रूप में, उसी क्षेत्र के लिए वो मंत्री थे, उस क्षेत्र का राजा का जो है मुख्यमंत्री थे वो लोग। मुख्यमंत्री पद छोड़ के वहीं जो है सन्यास भी ले लिए, और सन्यास रूप धारण करके केवल कौपीनधारी होके जो है वहीं बैठे हैं। मतलब कितना टाट पाट से रहे होंगे, और उसी क्षेत्र में जो है कौपीन धारण मात्र करके बैठना, मतलब ये परिभव जो है, तिरस्कार जो है कितना हुआ होगा। एक और महात्मा का जो है याद आ रहा है, तो क्या है, वो क्या करते हैं, हाँ, तो ये बड़ा बिजनेसमैन थे, एक पटनतार नाम का जो है बड़ा बिजनेसमैन थे। तो क्या है, विदेश में सब उसी समय जाके इतना पैसा कमा के जो है आके सब ले लिया और संन्यास भी ले लिया। तो इतना बड़ा बिजनेसमैन, मतलब आय तो आएगा ही है राजा को, तो टैक्स तो भरना ही तो है। तो सब जो बिजनेस लोग हैं वो सब राजा को जाके ऐसा ऐसा हो गया है बोल के बताते। राजा को भी समझ में आ रहा है अपना जो इनकम में जो है कम हो गया है, इनकम में कुछ कम हो गया है। तो ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ, मैं बताने से जो है वो सुनेगा। ठीक है, तो राजा उस तरफ, जिस तरफ जो है ये रहते हैं, उस मंडप में, ऐसा एक मंडप है, उस मंडप में वो जो है आराम से बैठे हैं। तब राजा आ रहा है, राजा विनय पूर्वक, क्योंकि वो महात्मा है तो विनय पूर्वक वहाँ उनसे जो है, आप ऐसा क्यों करते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के पहले जैसा बिजनेस जो है आप कर रहे थे वही करो ना, इसमें क्या लगी है, आपको क्या मिलता है इसमें। तो उनका उत्तर लाजवाब उत्तर है, इसमें क्या है, तो बोल रहे मैं बैठा हूँ और तुम खड़े हो, इतना ही उत्तर दिया है। मैं बैठा हूँ तुम खड़े हो, बस। राजा के लिए दूसरा कुछ पूछने का जो, क्योंकि पढ़े लिखे राजा लोग थे, तो नमस्कार करके क्षमा मांग के जो है भाग जाता है। तो यही विषय है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मूलम इति उपहसन्नाह भिक्षाटनादि परिभव पामर क्रियमाण तिरस्कार है। तो इनको भी तो हुआ था, क्या नाम है, सदाशिव ब्रह्मेंद्र को भी बताया था परसों, पागल होके घूम रहा है तुम्हारा चेला। हाँ, उनका गुरुजी को जाके बता रहे कितना तिरस्कार है। वो पामर लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब विद्वान लोग हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वो लोग जाके कह रहे हैं, पामर में ही आते हैं वो लोग भी। तो इसलिए पामर ही मतलब अनपढ़ इतना ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी जो है एजुकेटेड फूल्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसके बढ़िया शब्द है एजुकेटेड फूल्स। उन लोगों को पता रहे पामर ही थी, अनपढ़ नहीं है, क्योंकि अनपढ़ में श्रद्धा बहुत ज़्यादा होता है। एक मजाक वाली बात है, क्या है, एक व्हाट्सएप आया था, एक डॉक्टर के लिए है। एक डॉक्टर जो है अपना दुकान के सामने जो है बोर्ड लगा दिया, क्या है, मेरा जांच और मेरा दवाई 200 रुपये, मेरा जांच और तेरा दवाई 400 रुपये, गूगल से कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए तो 1000 रुपये, तेरा जांच मेरा दवाई 1500 रुपये, और तेरा जांच और तेरा दवाई 2000 रुपये करके जो है, मतलब आजकल सब अपने आप को विद्वान मानने वाले हैं। डॉक्टर क्या है, तो इसलिए जो है एक बार हमें बता दिए थे, क्या नाम है वो, आर.के. गुप्ता, शर्मा गुप्ता, वो बता दिए, सी.के. गुप्ता, वो हम लोग बताए थे, ये इतना से इतना है तो इतना से इतना है तो इतना से है, तो ये पढ़े लिखे लोगों को जो है कोई इलाज ही नहीं कर सकते वो। गूगल से देख के आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को इलाज नहीं कर सकते बोल के बताए। तो वैसे यहाँ पामर इसलिए बता रहा हूँ, पामर मतलब अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ जो है डॉक्टर जो बता रहे उसको स्वीकार करके लेके चले जाएगा, उसमें श्रद्धा भक्ति तो रहेगी। ये जो पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं वही खतरनाक है, वही पामर शब्द से याद रखना है। ठीक है, सूक्ष्म बहुत अच्छा रहे, काक्वा व्यतिरेकेन स्थूल दृष्टि इत्यर्थ। काक्वा मतलब
वही जो है सार्काज्म जो कहते हैं, व्यंग्य प्रयोग जो है वही है। तो विपरीत जो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छे है, इसमें भी जो है वो जो स्वर भेद होता है उस स्वर भेद का जो है प्रयोग है ये का हुआ, बात वही है मगर स्वर भेद से जो है अर्थ ही बदल जाता है। तो वही है यहाँ पर बता रहे काक्वा इति व्यतिरेकेन मतलब विपरीतेन तात्पर्य इति स्थूल दृष्टियते। सिंपल सी बात क्या है, सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयन्तः मतलब स्थूल दृष्टयः, स्थूल दृष्टि वाले हैं, यही वहां पर अर्थ है इत्यर्थ। भिक्षाटनादि इत्यादि शब्देन प्रोक्त प्राक्प्रणीतम् अयाचितम् इत्यादि गृह्यन्ते, इत्यादीनि इत्यादयो अच्छा इत्यादयो गृह्यन्ते। प्राक्प्रणीत भिक्षाटनादि इत्यादि शब्देन, भिक्षाटनादि मतलब क्या है, जाके जाके क्या भीख मांगना, भिक्षाटनादि घर बैठे बैठे जो है हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को आप कल आ जाइए आपका भिक्षा मेरा घर में है, आजकल जो ये स्वभाव है, आज कल आपका भिक्षा मेरे घर में है, मैं जो है गुरुजी का जो है भिक्षा स्पॉन्सर करता हूँ। तो कुछ कुछ आश्रम में जो है बोर्ड लगा रखे हैं, कल गुरुजी का भिक्षा के लिए मतलब एक दिन गुरुजी का भिक्षा के लिए इतना 1000 रुपये इतना 100 रुपये बोल के जो है बोर्ड लगा रखा है। तो अभी यहाँ वही कह रहे भिक्षाटनादि मतलब क्या है, प्राक प्रणीत, प्राक प्रणीत मतलब पहले से आपके लिए जो बनाया गया अन्न वो नहीं है प्राक प्रणीत, ठीक है। और अयाचित प्राक प्रणीतम अयाचितम इत्यादयो, अयाचितम मतलब हम लोग जो है कुछ मांगे ही नहीं किसी से, तो वो जो मिल रहा है वह सब यहाँ पर अर्थ में बताए इत्यादि गृह्यते, भीख मांगे बिना जो है, क्योंकि भीख मांगने का भी जो है विधि हम लोगों को बताए गए हैं, आगे भी उसको विचार करेंगे। देह धारण मात्रार्थिनो भिक्षो इति पूर्वेण अन्वयः, मतलब अर्थ क्या है तब, देह धारण मात्र के लिए जो भिक्षा कर रहे हैं ऐसा जो है संबंध करके समझ लेना चाहिए भिक्षो इति। तो यहां पर अभी उसको देखने के पहले ये पूर्व पक्षी का जो है पूर्ण रूप से ले लेंगे। ठीक, भाष्य उत्तरम आहुः भिक्षा भिक्षो अपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्, ये उनका जो पक्ष को जो है सिद्धांत पक्ष नहीं है, सिद्धांत पक्ष न इति वहां से आ रहा है, तो यह पूर्व पक्ष उनका जो पक्ष को जो है और स्पष्ट कर रहा है। भिक्षो इति भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् देहधारण मात्रार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्य साधन एषना उभय विनिर्मुक्तस्य देहमात्र धारणार्थम अशना आच्छादन मात्रम उपजीवतः गृह एव अस्तु आसनमिति। तो क्या कह रहे हैं, भय के कारण सूक्ष्म दृष्टि को दिखा रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टि कैसा है, भिक्षो अपि सन्यासी परिव्राजक वो भी क्या है, भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्, वो भी जो है भिक्षाटनादि दिखाई देता है, उनमें भी भिक्षा मांग रहा है और शरीर में जो आच्छादन करने के लिए कपड़ा इत्यादि जो है स्वीकार तो करते हैं, स्वीकार तो आजकल जो है विधि बन गया है, गुरु के पास जब जाते हैं तब कपड़ा इत्यादि लेके जाना है इत्यादि विधि बन गया है, और खास करके जो है गुरु पूर्णिमा में। तो पहले क्या है, कंथा मतलब जो फेंका गया कपड़ा है उसको सिला के उसको पहनना था, तो वही प्रवृत्ति पूर्व में था। सन्यास के लिए सन्यासियों का पहनने का अधिकार कपड़ा वही है। तो अभी क्या है, भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्, ऐसा जो नियम दिखाई दे रहा है, इसीलिए देह धारण मात्रार्थिनो, तब वो किस लिए कर रहा है,
देहधार मात्र के लिए। तो वैसा ही देहधार मात्रनार्थिनो यहाँ पर विशेषण किस लिए, गृहस्थस्यापि। तो देहधारण मात्र जो है जिसका इच्छा है, मतलब कुछ इच्छा नहीं, कोई अभिमान नहीं है, देह धारण मात्र में जो इसका इच्छा है, तो वैसा वाला ग्रस्त भी क्या है, साध्य साधन येषणा उभय विनिर्मुक्तस्य। दोनों येषणा मतलब एक साधन एक साध्य, एक जो है पुत्रादि, दूसरा है लोकादि। ये साधन साध्य जो साध्य साधन यहाँ पर बताए, तो साध्य साधन जो उभय विनिर्मुक्तस्य, ये दोनों प्रकार का येषणा से विनिर्मुक्त है, वह साधन साध्य जो है आपको पहले पृष्ठ में जो है अंतिम में बताए थे, त्यागे अपनी इस भाष्य में जो है अंतिम में वाचस्नेही ब्राह्मणे अवधारणात् वहां पर स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसलिए देह धारण मात्रार्थम देह मात्र धारणार्थम, देह मात्र धारण के लिए जैसा भिक्षा करते हैं सन्यासी लोग, वैसा देह मात्र धारण के लिए आशना आच्छादन मात्रम उपजीवतः, देह धारण के लिए खाना और आच्छादन कपड़ा इत्यादि जो है उसके मात्र के लिए जो है किसी से जो है वो किसी के प्रति जो है वो रहता है, उपजीवतः गृहे एव। ऐसा करके जो है वही उतने मात्र जो है उनका शरीर इत्यादि निर्वाह हो जाता है। वह गृहस्थ क्या है, गृहे एव आस्तु आसनम, वो गृह में ही रहने दो, संन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं। जैसा जो है परिव्राजक वही तो करते हैं, देह धारण के लिए वो तो भिक्षा करते ही है, तो वैसा ये भी भिक्षा करने दो। कि भिक्षा मतलब घर में बैठे बैठे जो भिक्षा मतलब इतना ही अंश में जो है खाना है, हो जाएगा, घर में बैठे बैठे हो जाएगा, विधि है उनके लिए इतना ही खाना है बोल के, तो उतना खा निकालेगा वो घर में, तो कोई बात नहीं है इति। तब जो है सिद्धांती आ रहे हैं न, इसमें जो है पहले टीका देख लीजिए। टीका में सिद्धांती क्या करे, सिद्धांती तस्य एवं भूतस्य स्त्री परिग्रहो अस्ति वा न वा इति विकल्प्य आद्ये दूषणम आह। ठीक है, मतलब घर में ही बैठे बैठे वो जो है सब कर लेगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है। तब अभी उसमें जो एक प्रश्न है मुझे पूछ रहा है, क्या प्रश्न है, ये जो घर बैठे बैठे जो करेगा वो कैसा, तस्य एवं भूतस्य गृहस्थस्य स्त्री परिग्रहो अस्ति न वा, स्त्री परिग्रह जो है उसके लिए है या नहीं, बहुत सिंपल सी सवाल है। न इति न तो एव इति, तो वहां पर आ रहे हैं न स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वाद इति उक्तोत्तरमेतत्। ये जो है हो ही नहीं सकता है, क्यों, स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य, कोई भी जो है विशेष परिग्रह हो सकता है, स्वगृह मात्र नहीं है, कोई भी विशेष परिग्रह है, वो सब काम प्रयुक्त ही है, हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो यत्र यत्र तृष्णात्वं तत्र तत्र यथा धूमत्राग्नि, जैसा जो यत्र यत्र तृष्णात्वं क्या हम लोग लिए थे, हाँ, यत्र यत्र अविद्यावत्वं तत्र तत्र तृष्णात्वं इत्यादि कामत्वं इत्यादि जो है हम लोग किए थे। तो उसके आधार पर क्या कह रहे हैं, काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्त उत्तर में पहले से ही जो हम लोग उत्तर दे चुके हैं, इसके लिए नया उत्तर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वगृह विशेष परिग्रह अभावे, अभी आगे जो है उसको दोबारा देखेंगे अभी टीका। फिर न स्वेति 13वां पृष्ठ में न स्वेति, स्वगृह विशेष, यहाँ पर दूषणम आह न स्वेति, न आद्य, आद्य का जो दूषण कर रहे हैं, स्वगृह विशेष शब्देन स्त्री विशेष गृह्यते, यहाँ पर जो है विशेष का अर्थ क्या है, कोई भी विशेष यहाँ ले सकते हैं, हमारे यहाँ मुख्यतः स्त्री विशेष। प्रश्न क्या था, स्त्री के साथ संबंध है रहेगा कि नहीं है, वही प्रश्न है। तो उस प्रश्न को यहाँ पर उत्तर देने के लिए बता रहे हैं वो नहीं रह सकता है, ठीक है। द्वितीय स्त्री परिग्रहवतः एव द्रव्य परिग्रह अधिकारात् तत् अभावे अपि तभावे अर्थ
अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्तेः तद अभावे प्रकारांतरेण जीवन सिद्धेः अर्थात भिक्षाटनादि नियमः एव सिद्ध्यति इत्याह। तो मतलब अर्थात अर्थात करके जो है आपको अंतिम तक लेके जाके संन्यास में छोड़ दिए। तो ठीक है, तो स्त्री परिग्रह वत एव, ठीक है, उसको स्त्री परिग्रह नहीं रहेगा तो दूसरा परिग्रह वो तो नहीं हो सकता है। क्यों? स्त्री परिग्रह वत एव, स्त्री का परिग्रह जिसके पास स्त्री के साथ संबंध जिसको है, द्रव्य परिग्रह अधिकार, उनको ही जो है द्रव्य का परिग्रह करने के लिए रखने के लिए जो अधिकार है। ठीक है, तो स्त्री ये नहीं है तो द्रव्य परिग्रह अभाव है, तो इसलिए तद अभावे स्त्री परिग्रह अभावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते है। ये नहीं है तो वो नहीं है, स्वाभाविक है, व्याप्ति है वहां पर। तत्सत्य तत्सत्यम तद अभावे तद अभाव है, तो इसलिए तद अभावे, तद अभावे मतलब द्रव्य परिग्रह अभावे। अभी अगले पंक्ति में चलेंगे। द्रव्य परिग्रह अभावे क्या है? प्रकारांतरेण जीवन सिद्धे है, मतलब दूसरा ढंग से आप जो है जी सकते हैं। प्रकारांतरे मतलब भिक्षाटनादि द्वारा। तो इति जीवन सिद्धे है अर्थात भिक्षाटनादि नियम एव सिद्ध्यति। तो मतलब अंततो गत्वा कहाँ पर लेके आके छोड़ता है वो? स्त्री नहीं है तो द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है तो दूसरा ढंग से जो है आप जी सकते हैं। दूसरा ढंग से जीना है मतलब भिक्षाटनादि नियम विधि ही है, भिक्षाटनादि नियम विधि में प्रवृत्त हो जाता है। इति नियम एव सिद्ध्यति इत्याह स्वगृहे इति। स्वगृहे इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।